हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें बहुत मजा आने वाला है आपको भी और मुझे भी, आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। आज का टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर में, पहला टॉपिक कि फैराडे एंड हेनरी ने क्या एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे जिन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर फैराडे ने लॉज बनाए। तो आज का टॉपिक हमारा है फैराडेज लॉज। ओके, तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किए गए, उनमें क्या ऑब्जर्व हुआ, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर फैराडे ने क्या लॉ दी। इस लेक्चर में आपके पास कुछ क्यूरियोसिटी छोड़ दूंगा मैं, जो नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में कवर करूंगा, और वो क्यूरियोसिटी बनी रहनी बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैं आपके साथ लेंस लॉ डिस्कस करूंगा तो असली मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला। आइए शुरू करते हैं। तो क्या किया गया दोस्तों पहले एक्सपेरिमेंट में, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक कॉइल बनाई है, साथ में एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, यहां पर एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव किया गया तो देखा नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन शो हुई, एंड जब तक मूव कर रहे थे तब तक नीडल में डिफ्लेक्शन आई, एंड जैसे ही मूव करना बंद कर दिया नीडल वापस जीरो पे चली गई। ओके, नीडल मैग्नेट को अब दूर लेके गए, देखा नीडल में फिर डिफ्लेक्शन आई, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में आई, और तब तक आई जब तक मैग्नेट को मूव कर रहे थे। जैसे ही मैग्नेट को मूव करना बंद करा नीडल वापस जीरो पे चली गई। ओके, अब क्या करा गया, मैग्नेट को रोक दिया, अब कॉइल को मूव करा गया, कॉइल को मैग्नेट के पास लेकर आए, देखा नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन आ गई। ओके, और तब तक आई जब तक इसे मूव कर रहे थे, जैसे ही मूव करना रोक दिया नीडल वापस जीरो पे चली गई। ओके, नाउ कॉइल को दूर लेके गए, जब दूर लेके जा रहे थे नीडल में डिफ्लेक्शन आई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आई, और तब तक आई जब तक कॉइल मूव हो रही थी, जैसे ही मूव करनी बंद करी नीडल की डिफ्लेक्शन बंद हो गई, वापस जीरो पे चली गई। अब एक और काम करा गया, इन्होंने क्या करा, इसको और इसको दोनों को एक साथ मूव करा लाइक दिस, नो रिलेटिव मोशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस पोजीशन कुछ चेंज नहीं हो रहे हैं आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। देखा नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन हम साइंस वाले होते हैं ना, हमने उड़ा कोतिया लगी, ऐसे थोड़े हम मान जाए, कुछ और भी तो करके देखते हैं। अब और करा गया, क्या करा गया, यही सारे स्टेप्स अब तेजी से करेंगे। तेजी का मतलब मैग्नेट को तेजी से मूव करा, तेजी से दूर लेके गए, कॉइल को तेजी से मूव करा, तेजी से दूर लेके गए, सब कुछ वही हुआ। नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था लेकिन अब ज्यादा डिफ्लेक्शन पे दिखाई दिया, मतलब जब दोनों के बीच का मोशन बहुत तेजी से किया जा रहा था तब नीडल में ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रही थी। ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब ज्यादा करंट होगा, ज्यादा करंट मतलब ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस हुई होगी, यहां पर ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हुआ होगा। तो मैं पहले एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन पे आ सकता हूं कि जब जब मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होगा, क्योंकि तीसरे वाले केस में जब यू मूव किया था कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, तो मैं कह सकता हूं व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल, एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, और वो ईएमएफ सिर्फ तब तक रह रहा है जब तक ये रिलेटिव मोशन है। आई एम डूइंग डांस। ओके, सो अब मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, और एक और बात ये भी ऑब्जर्व हुई कि जब वो रिलेटिव मोशन तेजी से हो रहा था, तेज कर रहे थे, अब तब मेरे पास ज्यादा डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। तो देखते हैं इनसे क्या कंक्लूजन फैराडे ने निकाला। देखते सेकंड एक्सपेरिमेंट। दोस्तों सेकंड एक्सपेरिमेंट में वैसा ही सब कुछ किया गया, बस एक बार मैग्नेट की जगह करंट कैरिंग कॉइल को रिप्लेस कर दिया गया, एंड वी ऑलरेडी नो कि एक करंट कैरिंग कॉइल एक बार मैग्नेट या एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। तो मैं जल्दी से वही स्टेप्स बोलता हूं। पहले करंट कैरिंग कॉइल को मूव करा पास में, देखा नीडल में डिफ्लेक्शन आई, दूर लेके जा रहे थे तब डिफ्लेक्शन आई, जब मोशन रोक दिया कोई डिफ्लेक्शन नहीं, वापस जीरो पे था। इसको रोककर इस कॉइल को मूव करा, पास लेके गए डिफ्लेक्शन आई, दूर लेके गए दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन आई, जब मोशन रोक रहे थे कोई डिफ्लेक्शन नहीं, जब तेजी से मूव करा ज्यादा डिफ्लेक्शन आई। अगेन वही सब कंक्लूजन्स मेरे पास यहां पर वही सब ऑब्जर्वेशंस यहां पर भी दिखाई दी जो पहले एक्सपेरिमेंट में थी कि व्हेनेवर
there is a relative motion between a current carrying coil and a neighboring coil or a coil, there will be an EMF induced in the coil, but that EMF will last so long as the motion, relative motion is there. Whenever there is a relative motion only, then only there will be an EMF induced. जब relative motion नहीं होगा, like they will be moved like this, कोई EMF induce नहीं हो. तो आइए देखते हैं तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया और उससे क्या फर्क पड़ गया इन दो एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से. दोस्तों फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट से कहीं ना कहीं सिर्फ यह पता लग रहा था कि अगर एक मैग्नेट और एक कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन हो या एक करंट कैरिंग कॉइल और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन हो तो उस कॉइल में ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा. लेकिन थर्ड एक्सपेरिमेंट ने रिलेटिव मोशन वाली बात को हमारी गड़बड़ कर दिया. कैसे करा? अब यहां पर क्या किया, बिल्कुल सेम मैंने सेकंड एक्सपेरिमेंट जैसा यहां पर डायग्राम बनाया है, बस फर्क क्या है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मूव एनी ऑफ देम. ओके, यहां पर एक स्विच लगा दिया मैंने. जैसे इस स्विच को ऑन करा गया, ठीक उस समय जिस समय मैंने स्विच को ऑन करा, इस नीडल में एक मोमेंटरली एक झटका सा ऑब्जर्व हुआ, सिर्फ उस समय जिस समय स्विच ऑन किया गया. एंड जैसे ही स्विच ऑफ किया गया वापस, उस समय फिर एक मोमेंटरली डिफ्लेक्शन आई एंड देन वापस वही जीरो. समझ आया क्या कहा मैंने? जैसे ही स्विच ऑन करा, नीडल में कुछ ऐसा हो, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, समझ लो माइक्रो सेकंड्स के लिए हुआ और वापस नीडल जीरो पे ही. और जब स्विच को ऑफ करा तब फिर नीडल में ऐसा कुछ हुआ, ये झटका सा एक आया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आया. तो इस एक्सपेरिमेंट में रिलेटिव मोशन तो कहीं हुआ ही नहीं. तो मतलब जो दोनों बातें मैंने शुरू में बोली वो सही थी, लेकिन वो यूनिवर्सली यहां पर काम नहीं कर रही कि इसी कारण, मोशन के कारण हो रहे. समथिंग एल्स इज प्लेइंग द रोल. तो वो क्या है, अब इन तीन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम बात करते हैं कि फैराडे ने लॉ क्या दिया. आइए देखते हैं. तो दोस्तों इन तीन एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने क्या कंक्लूजन हमें दिया. उन्होंने कहा whenever there is a change in magnetic flux associated with a coil, जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एक ईएमएफ उस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा, which will last as long as flux is changing through the coil, जो तब तक रहेगा सिर्फ जब तक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो. सोचो, जब मैं मैग्नेट को पास ला रहा था कॉइल के तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, जब मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा था कॉइल के तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा, जब मैं करंट कैरिंग कॉइल को पास ला रहा था कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, मैं करंट कैरिंग कॉइल को दूर लेके जा रहा था कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा. एंड अब यहां पर बात करते तीसरे एक्सपेरिमेंट में, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया होगा, करंट जीरो टू मैक्सिमम राइज किया होगा इस सर्किट में, एंड जिस दौरान करंट जीरो टू मैक्सिमम राइज हुआ होगा उस दौरान इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा होगा. तो सिर्फ उतनी ही देर तक वहां पर ईएमएफ आया होगा, और इसलिए मेरे पास उतनी देर, मतलब वो जरा सी देर जब तक कि करंट जीरो टू मैक्सिमम पहुंच रहा है, उस देर के लिए वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ या डिफ्लेक्शन दिखाई दी. सेम ऐसे जब मैंने स्विच ऑफ करा तो करंट मैक्सिमम टू जीरो गया होगा कुछ देर के लिए, वो टाइम माइक्रो सेकंड्स में भी हो सकता है. तो जब तक करंट मैक्सिमम टू जीरो गया तब तक इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स कम हुआ और उस समय तक नीडल की डिफ्लेक्शन वहां पर शो हुई. तो इसीलिए जब स्विच ऑन या ऑफ कर रहे थे तो सिर्फ एक मोमेंटरली डिफ्लेक्शन हमें शो हो रही थी. अब इन तीनों ही एक्सपेरिमेंट में से जो पहले दो एक्सपेरिमेंट थे उनमें एक और चीज करके देखी गई, और वो क्या करा, हमने भैया मैग्नेट को तेजी से मूव करके देखा, करंट कैरिंग कॉइल को तेजी से मूव करके देखा. जब ऐसा किया तो देखा नीडल की डिफ्लेक्शन जो थी अगर पहले इतनी थी तो अब ज्यादा दिखाई दी. तो इससे फैराडे ने एक और लॉ दिया, मतलब इस लॉ को एक और पॉइंट में डिवाइड कर दिया, और वो क्या कहा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल will be directly proportional to the rate of change of magnetic flux through the coil. जो कॉइल है उसमें उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा जितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा. मैं मैग्नेट को तेज मूव करा तो ज्यादा ईएमएफ आया था, धीरे मूव करा तो कम ईएमएफ आया था. मतलब जितना तेजी से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा ईएमएफ का इंड्यूस होना. एंड अल्टीमेटली फैराडे ने इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा लिख दिया. यहां नेगेटिव साइन
क्यों लगाया गया है यह आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको लेंस लॉ पढ़ाऊंगा, और दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑफ दिस चैनल। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा फैराडे ने, एक्चुअली सिर्फ फैराडे नहीं, अपेरेंटली पैरेलली उसी समय हेनरी नाम के बंदे ने यूएसए में ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे, और कहीं ना कहीं वो इससे मैच खाते थे, एंड इनको मिलाकर ही हम कह सकते हैं फैराडे ने एक लॉ हमारे सामने दिया जिसने कैसे चल के आगे दुनिया बदल दी, वो सब आपको पता चलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ पे बेस्ड, देन मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस लॉ। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लव यू ऑल। मैं फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में।